नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस की न्यू सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं सेट 48। इस सीरीज में हम देखने वाले हैं गेट ओवर, गेट रीड ऑफ, गेट टुगेदर, गेट अप, गिव अप जैसे इंग्लिश वर्ड को किस प्रकार से हम इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस में यूज करके हमारी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? गेट ओवर उबरना, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना, गेट टुगेदर मिलना, गेट अप उठना, गिव अप छोड़ देना। इस प्रकार से इन सभी का हिंदी मीनिंग होता है। इसको किस प्रकार से हम इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस में यूज करके हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। इस सेंटेंस में यहाँ पे सेंटेंस के साथ साथ हम देखने वाले हैं इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर का स्वरूप किस प्रकार से है। मैं यहाँ पे आपको एक या दो सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप को स्वयं रीडिंग करना होगा, परंतु आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की सुविधा दिए जा रहे हैं। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर यानी उबरना। गेट ओवर उबरना। मैं अपनी बीमारी से उबर गई। आई गॉट ओवर माई इलनेस। मैं अपनी बीमारी से उबर गई। आई गॉट ओवर माई इलनेस। अगर इस सेंटेंस को देखें तो क्या होता है? यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट। गॉट ओवर गेट का पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है गॉट। ठीक है, तो गोट ओवर, आई गोट ओवर माई इलनेस। मैं अपनी बीमारी से उतर गई। सब्जेक्ट प्लस गॉट ओवर प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस के स्ट्रक्चर रहेंगे। क्या तुम अपनी पुरानी नौकरी से उबर गए? डिड यू गेट ओवर योर ओल्ड जॉब? क्या तुम अपनी पुरानी नौकरी से उबर गए? डिड यू गेट ओवर योर ओल्ड जॉब। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? डिड से। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट ओवर प्लस ऑब्जेक्ट, यूर ओल्ड जॉब, ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपनी पुरानी नौकरी से उबर गए? डिड यू गेट ओवर योर ओल्ड जॉब। वह ब्रेकअप से उबर नहीं पाया। ही डिड नॉट गेट ओवर द ब्रेकअप। वह ब्रेकअप से उबर नहीं पाया। ही डिड नॉट गेट ओवर द ब्रेकअप। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? यहाँ पे ही सब्जेक्ट होता है, डिड नॉट प्लस गेट ओवर प्लस ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट गेट ओवर द ब्रेकअप। वह ब्रेकअप से उबर नहीं पाया। समय के साथ तुम इस दर्द से उबर जाओगे। विथ टाइम यू विल गेट ओवर दिस पेन। समय के साथ तुम इस दर्द से उबर जाओगे। विथ टाइम यू विल गेट ओवर दिस पेन। यहाँ पे विथ टाइम ये कंजक्शन वर्ड है, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है यू प्लस विल, ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्लस गेट ओवर प्लस दिस पेन। दिस पेन क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसने अपनी असफलता से जल्दी उबर लिया। He got over his her failure quickly. उसने अपनी असफलता से जल्दी उबर लिया। He got over her failure quickly. जब भी कोई सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तब उस समय गेट की जगह गॉट आता है, एक बात ध्यान रखिएगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सी क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, गॉट ओवर प्लस हर फेल्यूअर, ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। क्विकली, क्विकली ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, उसने अपनी असफलता से जल्दी उबर लिया। सी गॉट ओवर हर फेल्यूअर क्विकली। हमें अपनी गलतियों से उबरना चाहिए। वी शुड गेट ओवर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों से उबरना चाहिए। वी शुड गेट ओवर आवर मिस्टेक्स। यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट, शुड प्लस गेट ओवर प्लस आवर मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट। क्या वह अपने डर से उबर सकता है? कैन ही गेट ओवर हिज फियर। क्या वह अपने डर से उबर सकता है? कैन ही गेट ओवर हिज फियर। कैन क्या हो जाता है? कैन ये प्रश्नार्थक वाक्य हो जाता है जिसका आंसर अपने को क्या यस और नो में अपने को देना है। ठीक है, कैन जब भी कोई क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, सहायकारी क्रियापद से होती है, तो उसका आंसर हमेशा आपको याद रखना है। एस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, और उसका आंसर आपको एस या नो से देना है। बाद में भले ही अगर एक्सप्लेन करने बोलता हो तो आपको उसको एक्स वाई यू आर से यस और वाई यू आर से नो, प्लीज एक्सप्लेन इट, जब इस टाइप का हो तब आपको उसका आंसर देना होता है। परंतु यहाँ पे शुरुआत किससे हुई है? ये हुई है हेल्पिंग वर्ब कैन से। कैन ही गेट ओवर हिज फियर। क्या वह अपने डर से उबर सकता है? कैन ही गेट ओवर हिज फियर। कैन प्लस ही क्या हो गया था? सब्जेक्ट प्लस गेट ओवर प्लस हिज फियर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। वे आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस। वे आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस।
यहाँ पे दे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ट्राइंग टू गेट ओवर, ट्राइंग टू गेट ओवर है ना, उबरने की कोशिश करना, उबरना, ठीक है, ये पूरे के पूरा कंजक्शन वर्ड है। ट्राइंग के साथ गेट ओवर के साथ टू, ट्राइंग टू, ये कंजक्शन वर्ड लग जाता है जिसका मतलब होता है उबरने की कोशिश करना। द फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। बच्चों को अपनी चोट से उबरने में समय लगेगा। द चाइल्ड विल टेक टाइम टू गेट ओवर हिज इंजरीज, बच्चों को अपनी चोट से उबरने में समय लगेगा। द चाइल्ड विल टेक टाइम टू गेट ओवर हिज इंजरी, यहाँ पे द चाइल्ड क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, विल टेक टाइम टू गेट ओवर, ये विल क्या हो जाता है, सहायकारी क्रियापद होगा जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं फ्यूचर टेंस का। टेक टाइम टू ये हो जाता है कंजक्शन वर्ड, गेट ओवर ये हो जाता है फ्रेज, हिज इंजरीज ये हो जाएगा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। क्या तुम परीक्षा के तनाव से उबर चुके हो, हैव यू गॉट ओवर द एग्जाम स्ट्रेस, क्या तुम परीक्षा के तनाव से उबर चुके हो, हैव यू गॉट ओवर द एग्जाम स्ट्रेस। हैव प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट यू प्लस गॉट ओवर प्लस ऑब्जेक्ट द एग्जाम स्ट्रेस। चलिए अगला फ्रेजल वर्ड देखते हैं, गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। मैं अपनी पुरानी किताबों से छुटकारा पा रहा हूँ, पा रही हूँ। आई एम गेटिंग राइड ऑफ माई ओल्ड बुक्स, मैं अपनी पुरानी किताबों से छुटकारा पा रही हूँ। आई एम गेटिंग राइड ऑफ माई ओल्ड बुक्स, यहाँ पे आई क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम इज एम आर के जगह एम, इज एम आर के ऑप्शन में हम ले सकते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है। गेटिंग राइड ऑफ ये क्या हो जाता है, फ्रेजल, फ्रेज है। माई ओल्ड बुक ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। मैं अपनी किताब, पुरानी किताबों से छुटकारा पा रही हूँ। आई एम गेटिंग राइड ऑफ माई ओल्ड बुक्स। क्या तुम उस फालतू सामान से छुटकारा पाओगे, विल यू गेट राइड ऑफ दैट यूजलेस स्टफ, क्या तुम उस फालतू सामान से छुटकारा पाओगे, विल यू गेट राइड ऑफ दैट यूजलेस स्टफ। यहाँ पे विल क्या हो जाता है, ये विल की शुरुआत हुई है, मतलब ये क्या है, एस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसकी विल की शुरुआत हुई है तो इसका आपको आंसर एक तो एस या फिर नो से देना होगा। जैसे देखिए, क्या तुम उस फालतू सामान से छुटकारा पाओगे, हाँ, फिर आपको अगर एक्सप्लेन करना हो तो कर सकते हो, हाँ मैं उस फालतू सामान से छुटकारा पाऊंगा, या फिर आप आंसर ये भी दे सकते हो हाँ या फिर नहीं, समझ रहे। इसलिए इसको हम एस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। अगर उस क्वेश्चन की शुरुआत डब्ल्यू एच जितने भी वर्ड्स है उससे नहीं हो रही है, सिर्फ हो रही है सहायकारी क्रियापद से, हेल्पिंग वर्ब से, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उससे हो रही है, तो उसका आंसर हमेशा एस और नो आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया, ही गॉट राइड ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया, ही गॉट राइड ऑफ हिज बैड हैबिट। हमें कचरे से छुटकारा पाना चाहिए, वी शुड गेट राइड ऑफ द गार्बेज, हमें कचरे से छुटकारा पाना चाहिए, वी शुड गेट राइड ऑफ द गार्बेज। वह अपने गुस्सों से छुटकारा नहीं पा सकता, ही कुड नॉट गेट राइड ऑफ हिज एंगर, वह अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पा सका, ही कुड नॉट गेट राइड ऑफ हिज एंगर। अगर सब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, ही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, कुड, ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, सहायकारी क्रियापद का पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस है, ठीक है। नॉट ये एक प्रकार से नकारात्मक वाक्य को दर्शाने के लिए नॉट का यूज किया जाता है। राइड ऑफ ये फ्रेज है, प्लस हिज एंगर ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या तुम उस पुराने कपड़े से छुटकारा पा चुके हो, हैव यू गॉट राइड ऑफ दोज ओल्ड क्लॉथ, क्या तुम उस पुराने कपड़े से छुटकारा पा चुके हो, हैव यू गॉट राइड ऑफ दोज ओल्ड क्लॉथ्स। हमें अपने डर से छुटकारा पाने की जरूरत है, वी नीड टू गेट राइड ऑफ अवर फियर, हमें अपने डर से छुटकारा पाने की जरूरत है, वी नीड टू गेट राइड ऑफ अवर फियर। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, मैं इस सरदर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ दिस हेड चेक, मैं इस सरदर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ दिस हेड चेक। क्या हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, कैन वी गेट राइड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, क्या हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, कैन वी गेट राइड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। उसने अपने पुराने मोबाइल से छुटकारा पा ही लिया, ही हैज़ गॉट राइड ऑफ हिज ओल्ड मोबाइल, उसने अपने पुराने मोबाइल से छुटकारा पा लिया है, ही हैज़ गॉट राइड ऑफ हिज ओल्ड मोबाइल। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट टुगेदर, यानी मिलना, गेट टुगेदर, मिलना।
हम इस रविवार को मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग टुगेदर दिस संडे। हम इस रविवार को मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग टुगेदर दिस संडे। अगर यहाँ पे देखें वी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। आर सहायकारी क्रियापद, हेल्पिंग वर्ब, गेटिंग टुगेदर, गेट में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। गेटिंग टुगेदर यानी मिलना की क्रिया होना। जब कोई क्रिया कंटिन्यू होते रहती है, चालू होते रहती है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या कंटिन्यू टेंस में होती है, तब यहाँ पे किस पे गेट क्या है, ये वर्ब है। वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगा जाता है। जब गेटिंग टुगेदर हो जाता है तो फ्रेज हो जाता है। गेटिंग टुगेदर दिस संडे। गेटिंग टुगेदर दिस संडे क्या है, टाइम इंडिकेट करता है, टाइम बता रहा है, ठीक है, और एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है। हम इस रविवार को मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग टुगेदर दिस संडे। क्या हम इस वीकेंड पर मिल सकते हैं? कैन वी गेट टुगेदर दिस वीकेंड। क्या हम इस वीकेंड पर मिल सकते हैं? कैन वी गेट टुगेदर दिस वीकेंड। यहाँ पे कैन अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चनात्मक प्रश्नात्मक वाक्य है। साथ साथ इसका आंसर क्या है, येस नो टाइप क्वेश्चंस हो सकता है। ये प्रश्नात्मक वाक्य में भी येस नो टाइप क्वेश्चंस है, और जिसका आंसर एस या नो में आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन आगे लगा हुआ है। वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट गेट टुगेदर प्लस द वीकेंड, ये टाइम इंडिकेट करता है। वे त्योहार पर मिलने की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर ऑन द फेस्टिवल। वे त्योहार पर मिलने की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर ऑन द फेस्टिवल। हमें साल में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। वी शुड गेट टुगेदर एटलीस्ट वंस अ ईयर। हमें साल में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। वी शुड गेट टुगेदर एटलीस्ट वंस अ ईयर। क्या वे स्कूल दोस्तों से मिलते हैं? क्या वे स्कूल दोस्तों से मिलते हैं? डू दे गेट टुगेदर विद स्कूल फ्रेंड्स। क्या वे स्कूल दोस्तों से मिलते हैं? डू दे गेट टुगेदर विद स्कूल फ्रेंड्स। हम बहुत समय बाद मिले। वी गेट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम बहुत समय बाद मिले। वी गेट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आइए छुट्टियों में मिलते हैं। लेट्स गेट टुगेदर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आइए छुट्टियों में मिलते हैं। लेट्स गेट टुगेदर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। उन्होंने एक पारिवारिक समारोह में मिलने का फैसला किया। दे डिसाइड टू गेट टुगेदर एट द फैमिली इवेंट। उन्होंने एक पारिवारिक समारोह में मिलने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू गेट टुगेदर एट द फैमिली इवेंट। क्या हम जन्मदिन पर मिल सकते हैं? कैन वी गेट टुगेदर ऑन द बर्थडे। क्या हम जन्मदिन पर मिल सकते हैं? कैन वी गेट टुगेदर ऑन द बर्थडे। हम हर महीने मिलने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू गेट टुगेदर एवरी मंथ। हम हर महीने मिलने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू गेट टुगेदर एवरी मंथ। अगला फ्रेजल वर्ड है गेट अप। गेट अप यानी उठना। गेट अप उठना। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो आई क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, गेट अप फ्रेज हो जाता है। एट 6 PM ये क्या हो जाता है, ये टाइम बताता है। एवरी डे ये फ्रीक्वेंसी बताता है। आप डेली कर रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड वर्ड, या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या तुम जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली। क्या तुम जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली। डू प्लस यू सब्जेक्ट है, गेट अप ये फ्रेज है, अर्ली, अर्ली क्या है, ये एडवर्ब है। वह देर से उठता है। ही गेट्स अप लेट। वह देर से उठता है। ही गेट्स अप लेट। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग ये टाइम फ्रेज है, ठीक है। गेट अप शुड ये सहायकारी क्रियापद होता है, सॉल का फास्ट टेंस शुड। मैं आज देर से उठा। आई गॉट अप लेट टुडे। आज मैं देर से उठा। आज देर से उठा। आई गॉट अप लेट टुडे। सब्जेक्ट प्लस गॉट अप प्लस टाइम फ्रेज। क्या तुम कल जल्दी उठे थे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। क्या तुम कल जल्दी उठे थे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। बच्चा रोज जल्दी उठता है। द बेबी गेट अप अर्ली एवरी डे। बच्चा रोज जल्दी उठता है। द बेबी गेट अप अर्ली एवरी डे। कृपया जल्दी उठो। प्लीज गेट अप अर्ली। कृपया जल्दी उठो। प्लीज गेट अप अर्ली। वह बिना अलार्म के उठ गया। ही गॉट अप विदाउट एन अलार्म। वह बिना अलार्म के उठ गया। ही गॉट अप विदाउट एन अलार्म।
क्या तुम अपने आप उठ जाते हो? डू यू गेट अप बाय योर सेल्फ? क्या तुम अपने आप उठ जाते हो? डू यू गेट अप बाय योर सेल्फ? अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अप, यानी छोड़ देना। गिव अप, छोड़ देना। मैं धूम्रपान छोड़ दिया, आई गैव अप स्मोकिंग। मैंने धूम्रपान छोड़ दिया, आई गैव अप स्मोकिंग। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाता है, गेव अप क्यू का पास्ट टेंस है, गैव अप स्मोकिंग ये नाउन है या फिर ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। क्या तुमने मीठा खाना छोड़ दिया? डिड यू गिव अप ईटिंग स्वीट्स? क्या तुमने मीठा खाना छोड़ दिया? डिड यू गिव अप ईटिंग स्वीट्स? डिड प्लस यू सब्जेक्ट, गिव अप फ्रेज, ईटिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, स्वीट ये नाउन है। वह कभी हार नहीं मानता, ही नेवर गिव अप। वह कभी हार नहीं मानता, ही नेवर गिव अप। अगर यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ही क्या है, सब्जेक्ट, नेवर गिव अप ये हो जाता है। नेवर ये कंजक्शन वर्ड है, प्लस गिव अप ये फ्रेज है। हमें कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड नॉट गिव अप इन डिफिकल्ट टाइम्स। हमें कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड नॉट गिव अप इन डिफिकल्ट टाइम्स। उसने नौकरी छोड़ दी, सी गेव अप हर जॉब। उसने नौकरी छोड़ दी, सी गेव अप हर जॉब। क्या तुमने अपना सपना छोड़ दिया? हैव यू गिवन अप योर ड्रीम्स? क्या तुमने अपना सपना छोड़ दिया? हैव यू गिवन अप योर ड्रीम्स? कृपया कोशिश करना मत छोड़ो, प्लीज डोंट गिव अप ट्राइंग। कृपया कोशिश करना मत छोड़ो, प्लीज डोंट गिव अप ट्राइंग। उसने आधे रास्ते में हार मान ली, ही गेव अप हाफ वे। उसने आधे रास्ते में हार मान ली, ही गेव अप हाफ वे। मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर गिव अप होप। मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर गिव अप होप। क्या तुमने योग करना छोड़ दिया? हैव यू गिवन अप डूइंग योगा? क्या तुमने योग करना छोड़ दिया? हैव यू गिवन अप डूइंग योगा?